नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशी गौड़। पेश है 15 नवंबर बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में कांग्रेस की 7 गारंटी यात्रा फेज 2 अजमेर के गांधी भवन से शुरू हुई। यहां से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रोड शो के जरिए नगर आम सभा में पहुंचे और यहां कांग्रेसी नेताओं ने संबोधित करते कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि 7 संभागों में गारंटी यात्रा शुरू हुई है। कांग्रेस सरकार ने अच्छा काम किया और इसकी चर्चा पूरे देश में है। जनता को फायदे दिए हैं, 25 लाख का बीमा 500 में, गैस सिलेंडर अन्नपूर्णा योजना, 100 यूनिट बिजली फ्री और इससे लोगों को लगता है कि सरकार जो कहती है वह करती है। हमारी उपलब्धियां, हमारी स्कीमें, राहत शिविर, सबके बारे में चर्चा की। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का एक प्रतिनिधि मंडल ने राजस्थान के पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा से उनके निवास पर मुलाकात की। मुलाकात के दौरान डीजीपी से दिवाली की राम राम की और व्यापारियों के प्रतिनिधि मंडल ने डीजीपी से जगह जगह नाकाबंदी के दौरान जांच करवाई और रोकने की मांग की। डीजीपी उमेश मिश्रा ने राजस्थान के सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दे दिए कि बाजार में खरीदारी के लिए वाजिब पैसे लेकर आने वाले कंज्यूमर और व्यापारी को परेशान नहीं किया जाए। इस पर भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का एक प्रतिनिधि मंडल ने डीजीपी का आभार जताया। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता ने बताया कि राजस्थान में चुनाव को लेकर पुलिस द्वारा जगह जगह छापे मारे जा रहे हैं। चुनाव आयुक्त के निर्देश पर छापे की कार्रवाई चुनावों में पैसे के लेन देन को रोकने के लिए की जा रही है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए होम वोटिंग आज दूसरे दिन भी जारी है। जयपुर की आमेर झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। जयपुर के अलावा कोटा, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर समेत अन्य जिलों में टीमें रवाना की गई। प्रदेश की स्थिति देखें तो पहले दिन होम वोटिंग का विकल्प चुनने वाले कुल मतदाताओं में से 19.61% मतदाताओं ने वोट डाले और वहीं निर्वाचन आयोग ने अनिवार्य सेवाओं से जुड़े मतदाताओं के लिए भी वोटिंग की तारीख तय करते हुए इसे 19 से 21 नवंबर के बीच करवाने का निर्णय किया है। राजस्थान में इस बार भी लगातार तीसरी बार 199 सीटों पर चुनाव होंगे। राजस्थान में कुल 200 विधानसभा सीटें हैं और इस बार श्रीगंगानगर जिले में करणपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के निधन के चलते यहां पर चुनाव स्थगित हो गए हैं। प्रत्याशी की मौत के बाद होने वाले चुनाव परिणामों का रुझान देखें तो पिछले 2 चुनाव में जिस पार्टी की सरकार बनी है उस पार्टी का प्रत्याशी ही चुनाव जीता है और इस बार देखना यही होगा कि जिस पार्टी की सरकार बनती है क्या उसी पार्टी का विधायक चुना जाएगा या फिर दूसरी पार्टी का। हालांकि प्रत्याशी का निधन बुधवार को हुआ है और अभी यहां पर चुनाव की अगली तिथि घोषित नहीं हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनावों के चलते राजस्थान में लगातार जनसंपर्क के लिए रैलियां और जनसभाओं को संबोधित करने आ रहे हैं। मोदी बुधवार को बाड़मेर के बायतू क्षेत्र में रहे और यहां भी जनसभा है और वहीं 18 नवंबर को भरतपुर और नागौर में पीएम मोदी की जनसभा है और वहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह भी 16 नवंबर को टोंक और राजसमंद में रोड शो करेंगे। 18 नवंबर को बूंदी और अजमेर में रोड शो और जनसभा को संबोधित करेंगे और वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी जोधपुर, जैसलमेर विधानसभा में जनसभा करेंगे। कांग्रेस से राहुल गांधी की 16 नवंबर को श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में रैली है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पीएम मोदी सहित अन्य स्टार प्रचारकों की रैली और जनसभाएं कौन और कैसे तय होती है? दरअसल जहां पार्टी अपने उम्मीदवार और क्षेत्र में स्टार प्रचारक के प्रभाव को देखते हुए जनसंपर्क कराती है, कई क्षेत्र आधारित तो कहीं जातीय समीकरण के चलते स्टार प्रचारकों से सभाएं कराई जाती है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 के सफल आयोजन के लिए 2 लाख से ज्यादा ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा। कौन सी मशीन किस क्षेत्र में आएगी इसका किसी को पता नहीं होता। चुनाव आयोग की ओर से चुनाव से पहले सभी मशीनों को रेंडमाइजेशन किया जाता है और उसके बाद अलग अलग क्षेत्र में मशीनों को भेज दिया जाता है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के बाद आज इसी प्रक्रिया को पूरा किया गया। इसके लिए आज बुधवार शाम को M3 ईवीएम, BU, CU और वीवीपैट का दूसरा रेंडमाइजेशन किया गया।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि M3 ईवीएम, BU, CU व वीवीपैट का दूसरा रैंडमाइजेशन चुनाव पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में हुआ। झुंझुनू के जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक पर आचार संहिता का उल्लंघन कर जिला निर्वाचन अधिकारी की बिना अनुमति के कार्य ग्रहण करने का आरोप लगाया गया है। बगड़ के अशोकनगर निवासी सिलोचना देवी पत्नी रेखाराम सैनी ने जिला निर्वाचन अधिकारी को दिए ज्ञापन में बताया कि डीईओ सुभाष चंद्र ढाका पर भ्रष्टाचार, पद का दुरुपयोग एवं अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर निलंबन एवं नियुक्ति जैसे आरोप लगे थे। इस पर सीएमओ ने उन्हें 30 सितंबर 2023 को एपीओ किया था। हाईकोर्ट से उन्हें 8 नवंबर को स्टे मिला। आरोप है कि ढाका ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए 10 नवंबर को झुंझुनू जिला शिक्षा अधिकारी पद पर कार्य ग्रहण कर लिया था। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने झारखंड दिवस पर राजस्थान में निवास करने वाले झारखंड निवासियों से विशेष रूप से संवाद किया। राजभवन में बुधवार को झारखंड राज्य का स्थापना दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। इस मौके पर श्री मिश्र ने कहा कि दक्षिणी बिहार के एक हिस्से के रूप में वर्ष 2000 में आज ही के दिन 15 नवंबर को झारखंड भारत का 28वां राज्य बनाया गया। उन्होंने झारखंड को देश का महत्वपूर्ण प्रकृति प्रदेश बताते हुए स्वतंत्रता संग्राम में इस प्रदेश के जनजातीय समुदाय के रहे योगदान को भी स्मरण किया। मौसम में आए बदलाव से राजस्थान समेत उत्तर भारत के दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई शहरों में प्रदूषण का स्तर खतरनाक लेवल पर आ गया है। जयपुर में भी अधिकांश जगह पर एयर क्वालिटी इंडेक्स का लेवल 260 से ऊपर है। दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए स्वास्थ्य कारणों के चलते कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी मंगलवार देर शाम को जयपुर प्रवास पर आई हैं, लेकिन यहां भी रहना आसान नहीं है। राजस्थान पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट्स के अनुसार जयपुर में सुबह 10 बजे तक एयर क्वालिटी इंडेक्स का औसत 260 से ऊपर रहा। राजस्थान के जिला दौसा में एसएसटी की टीम ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के टोल पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक लग्जरी कार से भारी मात्रा में नकदी बरामद की और साथ ही भारी मात्रा में नकदी मिलने पर आयकर विभाग को भी सूचना कर इसकी जानकारी दी गई। जानकारी के अनुसार दौसा के लालसोट थाना क्षेत्र में एसएसटी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक लग्जरी कार से करीब 60 लाख रुपए की नकदी बरामद की है। जब कार चालक से नकदी को लेकर टीम ने सवाल किया तो कार चालक कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। ऐसे में एसएसटी की टीम द्वारा कार में मिली नकदी को जब्त कर लिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने द्वारका एक्सप्रेस वे परियोजना में मुख्य सचिव नरेश कुमार के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में सतर्कता मंत्री आतिशी की रिपोर्ट बुधवार को उपराज्यपाल वीके सक्सेना को भेज दी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केजरीवाल ने उन्हें तत्काल निलंबन के बाद पद से हटाने की सिफारिश की है और साथ ही आतिशी को केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निर्देशालय को रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। यह घटनाक्रम उस समय सामने आया जब एक दिन पहले आतिशी ने, जिन्होंने कुमार के खिलाफ जांच शुरू की थी, केजरीवाल को 670 पन्नों की प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी। सवाई माधोपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरी आशा मीणा को अब पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया है। प्रदेश भाजपा अनुशासन समिति के अध्यक्ष ओकार सिंह लखावत ने एक आदेश जारी करते हुए भाजपा प्रदेश कार्य समिति की सदस्य आशा मीणा को सदस्यता से निष्कासित कर दिया है। आशा मीणा को निष्कासित करने के बाद इनके समर्थक भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने भी अपने इस्तीफे दे दिए। भाजपा कार्यकर्ताओं के अनुसार इस्तीफा देने वाले कार्यकर्ता स्थानीय व्यक्ति को भाजपा प्रत्याशी नहीं बनाए जाने से नाराज थे। इसको लेकर 101 भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। टोंक में बिसलपुर बांध से कम 2.44 टीएमसी पानी सिंचाई के लिए नहरों में छोड़ने की मांग को लेकर एक बार फिर किसान एकजुट होने लगे हैं। पानी छोड़ने की मांग को लेकर बुधवार शाम को किसान बैठक करेंगे। उसमें तय करेंगे कि अब किसानों को बिसलपुर बांध से रबी फसल की सिंचाई के लिए पानी नहरों में छुड़वाने के लिए किस तरह संबंधित अधिकारियों पर दबाव बनाया जाए। किसान महापंचायत युवा के प्रदेशाध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद चौधरी ने बताया कि पिछले दिनों तक 4 बार रबी फसल की सिंचाई के लिए 4 टीएमसी पानी नहरों में छुड़वाने के लिए किसानों ने धरना प्रदर्शन किया था।
6 दिन के दीपोत्सव पर्व के आखिरी दिन धौलपुर जिले में यम द्वितीया का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। यम द्वितीया यानी भैया दूज के पर्व के मौके पर धौलपुर जिले में बहनों ने भाइयों के सूने माथे पर तिलक लगाकर उनकी सुख समृद्धि की कामना की। भैया दूज के पर्व पर धौलपुर जिला कारागार में बहनों ने अपने भाई की दीर्घायु की कामना कर उनसे मिलने पहुंची, जहां बहनों ने भाई को तिलक लगाकर उसके लिए दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना की। चूरू में नवंबर महीने के दूसरे सप्ताह में सर्दी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। बुधवार सुबह आसमान में कोहरा छाया रहा, जिससे सर्दी ने भी जोर पकड़ लिया है। सर्दी बढ़ने के साथ ही लोगों ने गर्म कपड़े पहनने भी शुरू कर दिए। घरों में लोगों ने पंखे चलाने बंद कर दिए हैं और सर्दी के साथ ही शहर में गर्म कपड़े बेचने के लिए अलग अलग स्थानों पर सेल लगने लगी है। बुधवार सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिससे वाहन ड्राइवरों को काफी परेशानी हुई। मंगलवार की अपेक्षा बुधवार को न्यूनतम तापमान में 2.6 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।